तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका रवि शर्मा क्लासेस की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनकाउंटर 2.0। एनकाउंटर, आप सोच रहे होंगे एनकाउंटर, हाँ एनकाउंटर करने वाले हैं आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों का। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसमें जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। लास्ट वीडियो में हम एक ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो बेस्ड ऑन होते हैं दो ट्राइंगल्स पर, उन क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। मैं रवि सर स्वागत करता हूं और बढ़ते हैं आज की इस क्लास में, आज के टॉपिक्स पर, आज के क्वेश्चंस पर। सो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर दूं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका फिगर बहुत एक्यूरेट बना होना चाहिए। अगर आपका फिगर बिल्कुल करेक्ट बना है, आपका क्वेश्चन यूं मक्खन हो जाएगा और आप 2 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे, आज की क्लास में भी फिगर बिल्कुल एक्यूरेट बनाएंगे और जैसे ही फिगर क्लियर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम फिगर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। देखो यहां एक ट्रांसमिशन टावर है विच इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी एक ट्रांसमिशन टावर है और वो ट्रांसमिशन टावर एक बिल्डिंग जो कि 20 मीटर हाइट की है उस बिल्डिंग के टॉप पर लगा हुआ है और उस ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम दोनों का ही एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। आपने फाइंड करना है कि उस टावर की हाइट क्या है। तो सबसे पहले मैं एक बिल्डिंग बना लेता हूं और उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर हम लोग बनाएंगे। तो मान लीजिए ये हमारी एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर मैंने एक ट्रांसमिशन टावर बनाया हुआ है। ये मैंने एक टावर बना दिया यहां इस बिल्डिंग के जस्ट ऊपर। अब देखेंगे आप कि ग्राउंड पर यह हमारा ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड पर एक पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट ये है। इस पॉइंट से ये जो टावर है, मैं नाम दे दूं इसको, ये टावर, इसको मैंने नाम दे दिया AB ट्रांसमिशन टावर, और ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग को मैंने नेम दे दिया BC। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, यानी जो 45 डिग्री का एंगल है वो बॉटम पर बनता है और टॉप पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो बनाएंगे इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने पहले बॉटम का बनाया, बॉटम का ये एंगल 45 डिग्री दिया है आपको, और यहीं से सेम पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 60 डिग्री। देखो मैंने आपको बोला था कि आज की हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 2 ट्राइंगल बेस्ड होंगे। आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में भी अब 2 ट्राइंगल्स बन गए हैं। मैं नेमिंग कर देता हूं, यह हमारा एक पॉइंट D है। अब आप देखेंगे यहां पर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक DCB और एक DCA। सबसे पहले थोड़ा इनकी नेमिंग कर लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट जो बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को मैंने ले लिया x मीटर। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर।
ये 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है। इसकी हाइट अपन लोग को फाइंड करनी है। मान लीजिए उसकी हाइट क्या है, h है। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। सपोज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर BH and the distance of the point on the ground from the bottom of building BX मीटर। एक बार फिर से समझेंगे। मैंने ये जो ट्रांसमिशन टावर था इसकी हाइट को h एज्यूम कर लिया है और जिस पॉइंट से इनके एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं वो पॉइंट बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पे है वो मैंने एज्यूम कर लिया है, वो x मीटर है। क्या है, x मीटर। अब कॉन्सेप्ट समझेंगे ऐसे क्वेश्चंस का। बेटा ऐसे क्वेश्चंस में क्योंकि दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो होगा क्या, यहां पर दो अननोन थिंग्स होंगी, जैसे कि यहां पर एक h है और एक x है। दो अननोन क्वांटिटीज हैं, उन अननोन क्वांटिटीज को हमने फाइंड करना होगा। तो उसके लिए दो ट्राइंगल्स हैं तो दोनों ट्राइंगल्स में से एक एक वैल्यू निकलेगी। एक वैल्यू डिपेंडेंट होगी, दूसरी वैल्यू इंडिपेंडेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वैल्यू से यूज करेंगे और जहां डिपेंडेंट वैल्यू है वो आप फाइंड करके लेके आएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए यहां पर दो ट्राइंगल बने हैं, एक D एक C और एक B। DCB एक ट्राइंगल है और DCA एक ट्राइंगल है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल DCB। इन ट्राइंगल DCB, आप DCB में देखेंगे, आप जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हम ऐसे दो थिंग्स को लेके चलते हैं जिसमें से एक हमको नोन होती है और एक अननोन होती है। यानी ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की ऐसी दो साइड्स को लेके चलना है, एक जो आपको मालूम है और एक वो जो आपको मालूम नहीं है। तो देखिए एक ये जो कि हमें मालूम नहीं है और एक ये जो हमको मालूम है, तो इन दोनों को हम लेके चलेंगे। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस में हमारा कौन सा टी रेशियो लगता है, tan थीटा लगता है। तो tan थीटा लगाएंगे। इन ट्राइंगल DCB tan और थीटा के प्लेस पर वर्क कर रहा है यहां पर 45 डिग्री, तो tan 45। ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि BC, बेस यानी कि DC। tan 45 की वैल्यू 1, BC ये आपको दे रखा है 20 मीटर और बेस ये आपका x, इसके अपॉन में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिल गई आपको x इज इक्वल टू 20 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम बड़े वाले ट्राइंगल में लेके चलेंगे। बड़ा ट्राइंगल है हमारा ACD। इन ट्राइंगल ACD में ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस लगाएंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू, यहां परपेंडिकुलर आपका AC है, AC और बेस सेम DC है। अब आप देखेंगे tan 60 की वैल्यू √3। AC यहां आपका दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, एक AB और एक BC में। तो हम AC के प्लेस पे लिख देंगे AB प्लस BC और DC ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। DC हमने फाइंड कर लिया जो कि x था। अगली लाइन में हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे √3। AB ये आपका h जो आपने एज्यूम किया था, BC ये 20 मीटर ओवर x की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं 20। इसके ओवर में 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 का √3 में इंटू 20 √3 इक्वल टू h प्लस 20। इस 20 को इधर ले आएंगे, 20 √3 माइनस 20, क्योंकि इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू h। h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। आप चाहें तो 20 कॉमन ले लेंगे,
यहां बचेगा √3 और -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो ट्रांसमिशन टावर था, इसकी हाइट को आपने h माना था, वो आपकी निकल के आई 20 √3 - 1। अगर आपको √3 की वैल्यू दी है, आप चाहें तो √3 की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं और आप उसका पॉइंट में आंसर ला सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यहां पर ही क्विट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप सब लोगों को? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसकी सारी बातें आपको एक एक करके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस की छोटी छोटी बातों को आप लोगों को कैच करना है और फिर से फिगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है। अगर आप बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल एक्यूरेट फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। फिर से डिस्कस कर लेता हूं, दो ट्राइंगल्स बनेंगे क्वेश्चंस के अंदर, दोनों ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल से वैल्यू निकलेगी और सेकंड ट्राइंगल में आपने उसको पुट करना है, बस यही इस टाइप के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। चलिए फिगर बनाते हैं अगले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, यानी एक कोई स्टैचू है, यानी कोई एक मूर्ति है और उस मूर्ति की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, और ये जो स्टैचू है वो किसी पेडेस्टल के ऊपर खड़ी है, यानी उस पेडेस्टल के ऊपर रखी हुई है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है जहां से द एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, उस पॉइंट से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और सेम पॉइंट से उस पेडेस्टल के टॉप का भी 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। आपको उस पेडेस्टल की हाइट बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहले यहां दो चीजें हैं, एक पेडेस्टल है और एक स्टैचू है, तो अपन सबसे पहले एक पेडेस्टल बना लेते हैं। पेडेस्टल क्योंकि वर्टिकली स्टैंड है, तो ये मैंने बना लिया सबसे पहले एक पेडेस्टल, और इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, ये मैंने स्टैचू बना दिया। गिवन है ये जो स्टैचू है, इस स्टैचू की जो हाइट है वो आपको दे रखी है 1.6 मीटर। ये आपका पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल की हाइट आपसे पूछी है, हम लेट कर लेते हैं इस पेडेस्टल की हाइट कितनी है, h है। उसके बाद इस पेडेस्टल से ग्राउंड पर कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट मैंने मान लिया, वो पॉइंट हमारा A है। क्या है ये A पॉइंट? इस पेडेस्टल से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे तो होगा। अब ये आपको दिया नहीं है तो सपोज हम लेट कर लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि इस पेडेस्टल के बॉटम की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो अपन ने x मान ली, x मीटर। ठीक है, ये आपका पेडेस्टल है, मैं नेम दे देता हूं इसको B एंड C। ये पेडेस्टल आपका BC हो गया और इसके ऊपर ये जो हाइट 1.6 मीटर का स्टैचू है, इसको मैंने नाम दे दिया DC। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है जो 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है उसके टॉप का मतलब सबसे ऊपर का हिस्सा, उसके टॉप का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री दिया आपको, 60। यानी इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं। यानी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है और जो विजिटर है, जो व्यूअर है, वो नीचे है। तो व्यूअर पॉइंट A पर है ना। यहां से जब हम इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भाई हमको दे रखा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60। एंड नेक्स्ट थिंग, सेम पॉइंट है ना, फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी पॉइंट सेम है, ए पॉइंट ही है, इस सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब बात पेडेस्टल की हो रही है, अब स्टैचू को आप छोड़ दीजिए, तो पेडेस्टल आपका कौन था, BC, और BC पेडेस्टल में B पॉइंट पेडेस्टल का बॉटम है और C पॉइंट पेडेस्टल का टॉप है। बॉटम मतलब निचला हिस्सा, टॉप मतलब सबसे ऊपर का हिस्सा, है ना। तो यहां पर जो टॉप हिस्सा है वो कौन है, C। तो इस C पॉइंट का A पॉइंट से, C पॉइंट का A पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपको दे रखा है कितना, 45 डिग्री। बस दैट्स इट। यही
आपका क्वेश्चन लगभग 60% कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपने करेक्ट फिगर बना लिया है, आपका क्वेश्चन 60% कंप्लीट हो गया। बस अब छोटी मोटी कैलकुलेशंस होंगी जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो एज यूजुअल जैसे मैंने बताया था आपको, इस क्वेश्चंस में भी आपके दो ट्राइंगल बने हैं, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल ABD। हम वही प्रोसीजर यूज करेंगे, पहले फर्स्ट ट्राइंगल से वैल्यू निकालेंगे, सेकंड ट्राइंगल के अंदर पुट करेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसमें, ट्राइंगल ABC में। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन में, इस फिगर में आपने क्या क्या चीज बनाई है, थोड़ा सा उनको लिख देते हैं ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करें। तो BC आपका क्या है, पेडेस्टल है। इन द फिगर BC is a pedestal and CD is a statue of 1.6 meter high. सपोज, क्योंकि आपसे पेडेस्टल की हाइट पूछी है, द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी h मीटर एंड AB इक्वल टू x मीटर। ये छोटी छोटी बातें हमने लिख दी ताकि आपको और अच्छे मार्क्स क्वेश्चंस के मिले, फुल ऑन मार्क्स आपको मिले। अब सबसे पहले हम लगाएंगे ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में आप देखेंगे ये हाइट और ये कौन है आपका बेस, यानी ये परपेंडिकुलर, ये आपका कौन हो गया बेस। परपेंडिकुलर और बेस में आपका वही फॉर्मूला tan थीटा लगेगा, तो tan और एंगल है आपका 45 डिग्री, tan 45, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका कौन है BC और बेस आपका AB। tan 45 की वैल्यू आप अच्छी तरह से जानते हैं 1 होती है, BC आपका H है और AB आपका X। अगर आप यहां क्रॉस इंटू करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी X इक्वल टू H। यहां दोनों ही अननोन है, पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं है, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब हमने फर्स्ट ट्राइंगल में अपनी वैल्यूज को निकाल दिया है, अब बात करेंगे सेकंड ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में देखेंगे ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस यानी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका BD ओवर ये आपका AB। tan 60 की वैल्यू √3। BD की बात करें तो BD यहां आपका दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, एक DC और एक BC, यानी BD की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, DC प्लस BC, और AB आपको दे रखा है X √3 इक्वल टू DC आपका 1.6 है प्लस BCH जो आपको फाइंड करना है ओवर X। अब देखो इस क्वेश्चन में इस जगह पर आकर के हमको दो अननोन चीजें हैं हमारे पास, एक H और एक X। अब आप ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में जो आपने फाइंड करना है वो फाइंड करना है क्या, हाइट फाइंड करनी है, H फाइंड करना है। मींस आपको इस क्वेश्चन में H को बनाए रखना है क्योंकि वो आपको फाइंड करना है। H के अलावा जो चीज है अननोन है, आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, उसे चेंज कर दीजिए, यानी H के अलावा यहां पर जो अननोन चीज है वो कौन है, X। इस X को आप यहां से रिप्लेस करिए। जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया था वो था आपका X इक्वल टू H, यानी इस X के प्लेस पर आप H यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम इस X के प्लेस पर H का यूज करेंगे, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट पुट X इक्वल टू H √3 इक्वल टू 1.6 प्लस H, और यहां पर X के प्लेस पर आप लगा देंगे H।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका h√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। इस h को आप इस साइड ले आएंगे, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो गया आपका h√3 माइनस h इक्वल टू 1.6। जब आप h यहां से कॉमन ले लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। h यहां इनटू में है, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा 1.6 ओवर √3 माइनस 1। 9th क्लास में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेशनलाइजेशन, करेंगे यहां पर √3 माइनस 1 है, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा आपका √3 प्लस 1, ऊपर नीचे इंटू कर देंगे उसका, तो कुछ इस तरह से बनेगा 1.6 √3 प्लस 1, और यहां एक फॉर्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स टू से ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1 ओवर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये हुआ आपका 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से बन गया 2 और 2 से इसको कट कर देंगे, ये होगा 0.8 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 0.8, इनको ऐड किया ये हो गया 2.732, इंटू कर लें 8 2 जा 16 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25 2 कैरी, 8 7 जा 56 और 2 58 5 कैरी, 8 2 जा 16 और 5 21। अब आप देखो यहां 0.3 डिजिट बाद है, यहां 0.1 डिजिट बाद है, यानी ओवरऑल जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो 4 डिजिट बाद आएगा, 1 2 3 4, 2.185 समथिंग मीटर, ठीक है ना। ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला है आपसे, आपको 2 पोल्स दिए हुए हैं, यानी 2 स्तंभ दिए हैं, 2 खंबे दिए हैं, और दोनों ही स्तंभ यानी दोनों ही पोल्स एक 80 मीटर ब्रॉड 80 मीटर वाइड एक रोड है, और उस रोड के दोनों एंड्स पर, जैसे रोड होता है ना, रोड के किनारा, एक किनारा ये वाला और एक किनारा ये वाला, रोड के दोनों किनारों पर इक्वल हाइट के 2 पोल्स हैं। रोड के बीच की जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो 80 मीटर आपको दे रखी है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन का फिगर। सबसे पहले हम बनाएंगे एक रोड, ये एक मैंने रोड बना लिया, इस रोड की जो ब्रेथ है वो 80 मीटर आपको दी है क्वेश्चन में, और इस रोड के दोनों साइड इक्वल हाइट के 2 पोल्स हैं। ये 2 पोल्स मैंने बना लिए क्योंकि हाइट दोनों की कैसी है, सेम, इक्वल हाइट के 2 पोल्स हैं, और
फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब रोड पर, ये रोड जो है, इस रोड पर बीच में, अब ये कंफर्म नहीं है बिल्कुल बीच में, ये बिल्कुल क्लैरिफाइड नहीं है कि वो पॉइंट की जो एक्चुअल पोजीशन है वो क्या है ना। बिल्कुल बीच में मत समझिएगा कि आप समझो कि 40 मीटर पर होगा, इधर से 40 इधर से 40, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है इस रोड पर बीच में, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट एक्चुअल उसकी पोजीशन नहीं मालूम। मान लीजिए कि वो पॉइंट मैंने मान लिया कुछ यहां पर एक्यूमुलेट करता है, इस पॉइंट को मैंने मान दिया ये पॉइंट बी है। अब इस पॉइंट बी से दोनों ही, इस पॉइंट बी से दोनों ही पोल्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी इस पॉइंट से मैं इस वाले पोल का एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना देता हूं और इसी पॉइंट से मैं इस वाले पोल का एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना देता हूं। अब बच्चों को यहां एक प्रॉब्लम क्रिएटेड होगी, है ना, यहां एक गलती उनसे हो सकती है कि 60 डिग्री किधर बनाना है और 30 डिग्री किधर बनाना है। तो ध्यान समझें आप सभी लोग, ध्यान से समझिएगा, ये डिपेंड करता है ग्राउंड की ब्रेथ पर, है ना। देखो यहां आप देख रहे होंगे फिगर के अकॉर्डिंग, ये ग्राउंड की ब्रेथ थोड़ी सी ज्यादा ली है मैंने, ये ग्राउंड की ब्रेथ थोड़ी सी कम ली है। जितनी ब्रेथ कम होगी एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ज्यादा होगा, जितनी ब्रेथ ज्यादा होगी एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही कम होगा। मीन्स टू से, यानी ये जो एंगल होगा ये एंगल आपका 60 डिग्री का होगा, ये एंगल आपका 30 डिग्री का होगा। ये फिक्स नहीं है, आप डिपेंड करता है वो आपने पॉइंट को किधर लिया हुआ है ना। ध्यान समझिएगा इस चीज को। नेमिंग कर देते हैं, ये पॉइंट ए ले लिया मैंने, ये पॉइंट सी ले लिया, ये बी है, ये पॉइंट डी ले लिया और ये पॉइंट ई। दोनों ही जो पोल हैं वो इक्वल हाइट के हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में दोनों ही पोल्स की हाइट पूछी है और डिस्टेंस पूछी है। तो मान लीजिए इस पोल की हाइट मैंने h मान ली, h मीटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले पोल की भी हाइट h मीटर ही होगी क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। ये 80 मीटर ब्रॉड रोड दिया है। हाँ, क्वेश्चन में ये पूछा है ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की इस पोल से या इस पोल से जो पोजीशन है वो क्या है। तो मान लीजिए ये मैंने x मान लिया, यानी ये जो डिस्टेंस है BD वो x है, तो फिर ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ये पूरा 80 था, इसमें से x हमने निकाल दिया तो इधर जो बचेगा वो बचेगा 80 माइनस एक्स। तो फिगर अब हमारा तैयार हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेसिक सी बातें लिखेंगे थोड़ा सा। सपोज द हाइट ऑफ पोल्स be small h meter and BD is equal to x meter and BC is equal to 80 minus x meter। सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल BDE में, इन ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE में ये परपेंडिकुलर, ये बेस यानी tan थीटा, थीटा आपका 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका DE अपॉन BD। tan 60 की वैल्यू √3, DE आपका h अपॉन BD ये आपका x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा √3x इक्वल टू h और आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। नाउ इन सेकेंड ट्राइंगल, ट्राइंगल सेकेंड है आपका BCA या ABC, इन ट्राइंगल ABC में ये भी परपेंडिकुलर, ये बेस यानी tan और थीटा आपका दिया है 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AC ओवर बेस यानी BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AC
आपका h है और BC आपका 80 माइनस एक्स। क्रॉस करेंगे 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3h। अब ध्यान देंगे आप सभी, क्योंकि यहां दोनों ही चीजें आपने फाइंड करनी है, x भी फाइंड करना है, h भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो h की वैल्यू है वो आप यहां यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं आप सबको इस बात को, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस में दो ट्राइंगल आएंगे, एक ट्राइंगल से वैल्यू निकलेगी, सेकंड ट्राइंगल के अंदर वो पुट की जाएगी, तभी आपका आंसर आ पाएगा। इसलिए विशेष ध्यान रखना है, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बात की, बस स्टेप्स को फॉलो करते जाइएगा। दो ट्राइंगल यहां इसीलिए दिए गए हैं ताकि सेकंड ट्राइंगल में जो भी अननोन वैल्यूज हैं, दो अननोन वैल्यूज आएंगी, तो फर्स्ट से वैल्यू निकाल के आप उसमें सेकंड में पुट कर पाएंगे। तो h की जगह पे हम √3x पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स, ये √3, और h के प्लेस पे आप पुट करेंगे √3x। 80 माइनस एक्स, √3 का √3 में इंटू करेंगे 3। याद रखिएगा, अगर रूट के अंदर नंबर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में रूट हट जाएगा, डिजिट सेम होनी चाहिए दोनों ही रूट की। तो √3 इंटू √3 यानी 3x, ये माइनस एक्स उधर जाएगा, 80 इज इक्वल टू 3x, और ये माइनस का x इधर आके प्लस का हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू 4x, यानी x इज इक्वल टू आपका आ गया 80/4 यानी 20। x की वैल्यू आ गई आपकी 20 मीटर। एक बात क्लियर? अब जैसे ही ये वैल्यू आपकी आई, इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, है ना, देन तभी तो आप निकाल पाएंगे भाई। आपने x निकाल लिया, अब h चाहिए आपको, तो h इज इक्वल टू कितना है, √3x, यानी √3 टाइम ऑफ x इक्वल टू h। तो h निकालने के लिए बाई फर्स्ट इक्वेशन, h इज इक्वल टू था आपका √3x, यानी √3, और x की वैल्यू आपकी 20, यानी 20/√3 मीटर। दैट्स इट, यही आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? है ना, समझ आ रहा होगा आप सबको? बस करते चलिए, है ना, और क्वेश्चंस करते हैं, सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल मक्खन हो जाएंगी आप सबके लिए, है ना। इसमें भी क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा भेद नहीं थे, है ना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से रीड करिएगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the building from the foot of tower is 30 meter and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 meter. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या क्या कहा है आपसे। दो चीजें आपको दे रखी हैं, the angle of elevation of the top of building from the foot of the tower is 30। देखो यहां एक बिल्डिंग है और यहां एक टावर है, दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ये कंफर्मेशन अभी नहीं है, अभी हो जाएगा पर कंफर्मेशन कि दोनों में, बिल्डिंग में और टावर में हाइट किसकी ज्यादा है, यानी किसकी ज्यादा लेंथ है, कौन ज्यादा ऊंचा है, ये अभी कंफर्मेशन नहीं है। अभी हम कंफर्मेशन कर लेंगे इस चीज का। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी जो टावर है उस टावर के फुट यानी निचले हिस्से से जो बिल्डिंग है उसके टॉप यानी ऊपर के हिस्से का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एंड नेक्स्ट थिंग, अगली बार बोला है, अब की बार जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के बॉटम से यानी फुट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। अब बेटा आप यहां ध्यान से समझिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जितना कम होगा उतना ही स्लोप कम होगा, स्लोप कम होगा इसका मतलब जिसके साथ बन रहा है उसकी हाइट उतनी ही कम हो जाएगी। एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा मींस टू से स्लोप बढ़ता जाएगा और हाइट उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। ये बात क्लियर करने के लिए, इस बात को क्लियर करने के लिए कि हाइट किसकी ज्यादा होगी, ये मेन बात थी। एंगल ऑफ एलिवेशन जिसके भी साथ ज्यादा होगा उसकी हाइट ज्यादा होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन जिस
के भी साथ कम होगा उसकी हाइट कम होगी। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, वो किसका है? टॉप ऑफ द टावर। टावर का है, कहां से? बिल्डिंग के फुट से, यानी बिल्डिंग के फुट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, जबकि टावर के फुट से बिल्डिंग का कितना था? 30। बिल्डिंग का 30 था और टावर का 60 है, मींस टावर की हाइट ज्यादा है, टावर ज्यादा बड़ा है, ज्यादा हाइट वाला है। बनाएंगे फिगर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप सबको, है ना? देखिएगा ध्यान से। देखिए एक टावर मैंने बनाया और एक हमने बनाया बिल्डिंग। ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन टावर को और बिल्डिंग को। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से समझिएगा। देखो मैं नाम लिख दूं पहले, ये हमारा है टावर और ये हमारी है बिल्डिंग। देखो ध्यान से समझो मेरी बात, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। क्या बोला है आपसे? टावर के बॉटम से, टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का, ये बिल्डिंग का टॉप, टॉप मतलब ऊपर का हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा वो कितना है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप, बिल्डिंग का टॉप कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर की फुट से कितना है? 30 डिग्री। कितना? ये 30 डिग्री। और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का, टावर का टॉप ये है, बिल्डिंग का फुट ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। देखो क्लियर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर भाई। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। एंगल जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, जितना बढ़ेगा हाइट उतनी ही ज्यादा बड़ी होती चली जाएगी। एंगल जितना कम होता जाएगा, कितना कम होता जाएगा? हाइट उतनी ही कम होती चली जाएगी। यानी इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है ना? ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60। नेमिंग कर दो, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी। अब इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी जो टावर है उस टावर की हाइट आपको दे रखी है कितनी? 50 मीटर। कितनी? 50। आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है। बिल्डिंग की हाइट आपको मालूम नहीं है, हाइट एच फॉर हाइट आप लेट कर लीजिए। मान लीजिए कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है? एच मीटर है। लेकिन इन दोनों का जो बेस है, इन दोनों का जो बेस है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। उसकी रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगी। बिना बेस के, है ना, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ट्राइंगल में एटलीस्ट 2 साइड तो आपके पास होनी चाहिए, है ना। हम मानने के लिए इन साइडों को भी ले सकते हैं, हाइपोटेन्यूज को भी ले सकते हैं, बट अगर मैं इसको लूंगा तो इस ट्राइंगल के लिए एक अलग लेना पड़ेगा मुझको। इस ट्राइंगल को लूंगा तो उसके लिए ये हाइपोटेन्यूज मुझे अलग लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई दोनों ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज अलग अलग है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं दोनों की हाइटों को दोनों की हाइपोटेन्यूज को लूंगा तो मेरे पास 2 अननोन क्वांटिटी फिर से बढ़ जाएंगे, यानी मेरे पास 3 क्वांटिटी हो जाएंगे अननोन, जो इंपॉसिबल है कि क्वेश्चन से फाइंड करना। इसीलिए ऐसी चीज को लेके चलेंगे जो कॉमन है, दोनों के लिए काम कर जाएगी। और दोनों के लिए काम करने के लिए मैं इस बेस को ले लूंगा, और वो बेस मैंने ले लिया, ये x मीटर है। कितना है? x मीटर, जो मेरा इस ट्राइंगल में भी वर्क करेगा, जो मेरा इस ट्राइंगल में भी वर्क करेगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले हम फर्स्ट ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी। बट उससे पहले एज यूजुअल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देते हैं इस फिगर का। फिगर का इंट्रोडक्शन क्या है? इन द फिगर BC is a building with height h, जो कि हमने लेट की है, एंड AD
इज इक्वल टू 50 मीटर is a tower and AB is equal to x मीटर। आपको पता है हर क्वेश्चन में मैं ये इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपसे क्यों बोल रहा हूं, है ना, मैं फालतू के लिए नहीं बोल रहा आपको। बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स तक कैरी करता है, 4 से 6 नंबर तक कैरी करता है, और मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से भी आपके मार्क्स कट जाएं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। अगर एक क्वेश्चन ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट हुआ तो आप समझ लीजिए कि 6 मार्क्स आपके क्वेश्चन के बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, है ना। तो ये इंट्रो में इसलिए लिखवाता हूं ताकि एग्जामिनर को आपके क्वेश्चन में आपने क्या किया है उसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि अगर आप ये इंट्रो नहीं लिखोगे तो वहां एग्जामिनर को इतना टाइम लग जाएगा कि पता नहीं इन्होंने कौन टावर बनाया है, कौन बिल्डिंग बनाई है, क्या चीज कैसे बनाई है, उनको समझने में इतना टाइम लग जाएगा। होपफुली ऑब्वियस सी बात है कि जब एग्जामिनर इरिटेटिंग होगा तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को कट करने की कोशिश करेगा। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी एक पॉइंट छोड़ा जाए जिससे आपके मार्क्स कहीं भी कट जाएं। इसीलिए ये छोटी सी, अगर ये छोटी सी 2 लाइन लिखने से एग्जामिनर के माइंड पर हमारी एक अच्छी इंपैक्ट पड़ रही है तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, तो कोई हर्ज नहीं है इन 2 लाइंस को लिखने में। करते हैं क्वेश्चंस को। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में 30 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर आपका h है और बेस आपका x है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका BC ओवर बेस आपका AB। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC आपका कितना दे रखा है, BC आपका h और ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा हमारा x इज इक्वल टू √3h, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में यहां पर आपका परपेंडिकुलर AD है और बेस AB है, एंगल आपका 60 डिग्री है, लिखेंगे tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AD ओवर बेस यानी कि AB। tan 60 की वैल्यू √3, AD आपका 50 मीटर और AB आपका x। बट यू हैव ऑलरेडी फाइंड, आप पहले से ही x को कितना फाइंड कर चुके हैं, √3h के इक्वल, तो यहां यूज कर सकते हैं आप यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, पुट x इज इक्वल टू √3h, √3 इज इक्वल टू 50, यहां पर आप पुट कर देंगे √3h का जब इसमें इंटू करेंगे √3 इंटू √3h इज इक्वल टू 50, √3 का √3 में 3h इक्वल टू 50, यानी h इज इक्वल टू आ गया आपका 50/3, ये आपकी h फाइंड हो गई। एंड बाय फर्स्ट x फाइंड करेंगे। वैसे क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग केवल आपसे हाइट पूछी गई थी, आपसे ये बेस नहीं पूछा गया, तो हम क्वेश्चन को यहीं पर क्विट कर देंगे क्योंकि पूछा नहीं था हमसे। h इज इक्वल टू आ गया आपका 50/3, आप चाहे तो डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो 16, 2 बचेगा, 16.66 समथिंग आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि x हमसे पूछा नहीं था, बेस हमसे पूछा नहीं था, इसलिए अपन इसको आगे फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समझ आ रहा है आप सभी को? आई होप समझ आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, है ना। और डिस्कस करते हैं, टेंशन नहीं, पूरे क्वेश्चंस करेंगे, जब तक क्वेश्चन करेंगे जब तक आपके दिमाग पर इनकी छाप नहीं बैठ जाएगी। इसीलिए मैं आज आया हूं, एनकाउंटर पूरा बढ़िया तरह से करेंगे क्वेश्चंस का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखेंगे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ द कैनल, एक कैनल है, एक कोई नहर है ना, उस नहर के एक कॉर्नर पर एक बैंक मतलब पैसों वाली बैंक नहीं है, यहां पर आप समझो कि बैंक
जहां से पैसे मिलते हैं, वो बैंक नहीं है। बैंक मतलब किनारा है ना, एज है ना, कैनल का एक किनारा है। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक। अब उस कैनल के अपोजिट साइड में, यानी दूसरे किनारे पर, कैनल के दूसरे किनारे पर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 from another point 20 meter away from this point, line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हो सकता है आपके समझ में नहीं आ रहा हो, बट जब हम फिगर बनाएंगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, मक्खन हो जाएंगी। और मैं बोल रहा हूं आपसे, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं जहां बच्चे अक्सर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन मैं हूं ना, मैंने आपको बोला आपको बिल्कुल सर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस देखिएगा ध्यान से, बस छोटी छोटी बात देखिएगा। पहले समझिएगा, एक कैनल बनाइए, है ना। मान लीजिए मैंने एक कैनल बना ली, ये हमारी एक कैनल हो गई, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में बोला है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। इस कैनल के एक किनारे पर मान लो ये मैंने कोई एक टीवी टावर बना दिया, ये एक टीवी टावर है ना, ये टीवी टावर है, ठीक है, जो कैनल के एक किनारे पर बना हुआ है ना, ओके। ये कॉर्नर पर आ गया आपका एक टीवी टावर, ठीक है। अब इस कैनल के दूसरे एंड पर देखो, ये था आपका कौन, कैनल। ये कैनल का एक बैंक यानी एक किनारा, ये दूसरा किनारा। दूसरे किनारे पर यहां पर इस जगह पर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। देखो टावर के अपोजिट डायरेक्शन में है, टावर के इसी डायरेक्शन का मतलब सेम डायरेक्शन लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे एक पॉइंट है कैनल के दूसरे एंड पर, है ना, बिल्कुल बैंक पर, जहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल हो गया भाई, 60 डिग्री। और फिर क्या कहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। फ्रॉम अनोदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इसी पॉइंट से 20 मीटर अवे माने दूर, 20 मीटर दूरी पर, यहां से 20 मीटर डिस्टेंस पर, यहां से 20 मीटर डिस्टेंस पर, 20 मीटर डिस्टेंस पर ये मैंने एक पॉइंट और बना लिया। ये 20 मीटर डिस्टेंस है, 20 मीटर डिस्टेंस से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। देखो अक्सर मैं बताता हूं, ये बच्चे आप लोग इस क्वेश्चन में कहां गलती करके आओगे, ये 20 मीटर वाला जो टॉपिक है, ये जो 20 मीटर वाला केस है, आप यहीं पर मात खाओगे इस क्वेश्चन में, 20 मीटर वाले पॉइंट पे। क्योंकि बहुत से बच्चे 20 मीटर इस साइड बनाएंगे। बेटा मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे प्यारे बच्चे, आप ध्यान से समझो, अगर आप 20 मीटर इस साइड बनाओगे मतलब आप टावर की तरफ चल रहे हो, लेकिन बोला है अवे माने दूर चलना है, उसकी तरफ नहीं चलना, उससे दूर चलना है। अगर आप 20 मीटर इधर चलोगे बेटा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ जाएगा भाई। जबकि आप देखो 30 डिग्री हुआ है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा हो गया, कम हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है, जब हम दूर जाते हैं। जितना पास आते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ता जाएगा, जब हम दूर जाते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना कम होता चला जाएगा। दोनों ही बातों को आपको ध्यान रखना है। अब
क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। कैनल की ब्रेथ निकालनी है, हाइट निकालनी है, कोई बात नहीं, मक्खन हो गया क्वेश्चन, समझते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। मान लीजिए इसकी हाइट h है और इस कैनल की ब्रेथ आप क्या मान लीजिए x। इंट्रो लिखेंगे क्वेश्चन का। सपोज हाइट ऑफ टॉवर b स्मॉल h एंड विथ ऑफ कैनल px मीटर। ठीक है भाई, ओके। चलिए देखो यहां भी दो ही ट्राइंगल बन गए, फिर से ट्राइंगल बन गए दो। तो आप दोनों ही ट्राइंगल के लिए आपको बेस चाहिए, दोनों ही ट्राइंगल के लिए आपको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। आप देख रहे होंगे कि इस ट्राइंगल की बात करूं तो बेस आपका कितना हो गया? x, और जब आप बड़े वाले ट्राइंगल की बात करोगे तो बेस आपका ये पूरा होगा। इसका मतलब x प्लस 20, x प्लस 20, क्योंकि x में 20 ऐड होगा। क्या होगा? ऐड। नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए इस बार मैंने नेमिंग में दे दिया, ये p है, ये पॉइंट मैंने लिखा तो नहीं लिखा, q है, ये r है और ये पॉइंट s है। तो इन ट्राइंगल PQS ट्राइंगल में आप देखो बेस x है, परपेंडिकुलर h है, थीटा 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी PS ओवर PQ। ये √3 हो गया, PS h है आपका, ये x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √3x। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। नाउ इन ट्राइंगल PRS में देखेंगे बेस PR है, परपेंडिकुलर PS है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PS ओवर ये आपका हो गया कौन? PR। आप क्लियरली देख पा रहे हैं PR दो पार्ट में स्प्लिट है। tan 30 की वैल्यू √3 इक्वल टू PS आपका h, ये स्प्लिट हो गया x प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 20 इक्वल टू h √3। यहां से h की वैल्यू √3 आप यहां पुट कर दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। भाई ये इक्वेशन फर्स्ट बनता ही इसलिए इसका यूज सेकंड में कर पाए, है ना, सिंपल सी फैक्ट है ना। फर्स्ट इक्वेशन, भाई दो ट्राइंगल का क्वेश्चन है, पहले ट्राइंगल से जो वैल्यू निकलेगी वो सेकंड में पुट होनी ही होनी है ना, तभी सॉल्व हो पाएगा। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू h की वैल्यू है √3x, तो h के प्लेस पे हम लिखेंगे √3x इंटू √3, यानी x प्लस 20 इज इक्वल टू √3 का √3 में इंटू 3x। इस x को उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, यानी 2x इज इक्वल टू 20, यानी x इज इक्वल टू 10 मीटर। ये कैनल की ब्रेथ आ गई आपकी, कैनल की ब्रेथ, विड्थ ऑफ कैनल 10 मीटर। नाउ अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें? फर्स्ट में। नाउ बाई फर्स्ट ये है इक्वेशन फर्स्ट क्या है? h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू √3, x की वैल्यू 10, h इज इक्वल टू 10 √3 की वैल्यू आपको मैंने बताई थी 1.732, h इज इक्वल टू हो जाएगा 17.32 मीटर। ओके, बहुत बढ़िया है ना।
आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा आप सबको। ओके है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे ध्यान से। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट। मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को परेशान करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इज 45, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो यहां क्या है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक टावर है, एक केबल टावर है। क्या है, केबल टावर है। तो सारी चीजें कहां से हो रही हैं, सारी चीजें बिल्डिंग के टॉप से हो रही हैं, फ्रॉम द टॉप है ना, टॉप से हो रही हैं। बनाइएगा फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाते हैं। ये लीजिए आपकी 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि बिल्डिंग बड़ी है या केबल टावर? केबल टावर कौन बड़ा है? अबे ध्यान से समझिए भाई ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे, मेरे मुन्ने, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से क्या बनना है भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन जब बनता है जब ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं वो क्या हो, हमसे ऊंचा हो, हम जहां से देख रहे हैं वहां से उसकी हाइट ज्यादा हो। इसका मतलब जब एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बन रहा है तो सामने वाली पार्टी, सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला ऑब्जेक्ट कैसा होगा? हाइट में आपसे ज्यादा होगा। यानी ये जो केबल टावर है इसकी हाइट बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा है। लाइक दिस। अब देखो, पहले तो इनको ज्वाइन कर लो साहब, दोनों को ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट से यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। अब उसके लिए मुझे बेस चाहिए, तो जो ये बेस है, जो बेस ये है, वही बेस ऊपर भी होगा। वही बेस ऊपर भी होगा भाई, वही बेस ऊपर भी होगा। और जब बेस ऊपर भी होगा यानी लाइक दिस, सेम। इसका मतलब जो ब्रेथ इसकी है, मान लो ये दिया नहीं है आपको, ये मैंने x मीटर मान लिया, तो ये भी आपका x मीटर ही हो जाएगा। अब ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया साहब। कितना हो गया? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्या कहा है, यानी यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसी पॉइंट से इस बिल्डिंग, देखो ये तो टॉप हुआ, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, और इसका बॉटम कौन है? ये बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, डिप्रेशन एंगल नीचे देखने पर बनता है। कहां से बनता है? नीचे देखने पर। तो डिप्रेशन एंगल बनाओगे तो नीचे तो देखना पड़ेगा। दूसरी बात, फुट यानी कि पैर कहां पे होता है? नीचे की तरफ होता है, तो फुट नीचे की तरफ होगा, है ना। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45। तो भाई 45 ये एंगल दिया 45, डिप्रेशन एंगल ये दे रखा है। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में। क्या पढ़ रखा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, यानी ये भी 45 हो गया आपका। क्लियर? अब क्या पूछा है आपसे? टावर की हाइट। देखो सुनो, एक बात ध्यान से सुनना। अगर ये 7 है तो भाई जाहिर सी बात है ये भी 7 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड में है, बट है तो इक्वल ही होगी ना महाराज। ये 7 है तो ये भी 7 होगा। बचा कौन? ये अपन को मालूम नहीं है, इसे h मान लो, इसको अपन ने h मान लिया। ठीक।
इस तरह से कर लो। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आपसे पूरी हाइट पूछी है तो एक काम करो, मान लो कि ये पूरी की पूरी हाइट h है, कितनी है h। चलो सबका बात खत्म करते हैं। ओके, नेमिंग कर दो। पहले नेमिंग करेंगे, मान लो ये आपका p है, ये आपका q है, ये आपका r है, ये s है, और ये आपने दे दिया t। इंट्रो लिखो थोड़ा सा। इंट्रो में क्या है, सपोज QS is a tower and let its height be small h and PQ equal to x मीटर। ठीक है, PT is a building, PT is a building, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्राइंगल PQT में। इन ट्राइंगल PQT में परपेंडिकुलर PT और बेस हो गया आपका PQ। एंगल है 45 का, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर PT अपॉन बेस PQ। tan 45 1 वैल्यू होती है इसकी, PT आपका 7 दे रखा है और ये आपका x दिया है। क्लियरली x इज इक्वल टू आ गया आपका 7 मीटर। चलो भाई ये तो जल्दी हो जाएगा, इजी है ना। अब नाउ इन ट्राइंगल, देखो भाई ट्राइंगल में लगाना है, किस में लगाना है, ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल आपका ये रहा और एक ट्राइंगल अब आपका ये रहा, यहां लगाना है आपको, है ना, क्योंकि ये है मेन। आप इसे मत लगाने बैठ जाना। चलो इन ट्राइंगल TRS में देखेंगे तो TRS में क्या है, परपेंडिकुलर आपका SR है, एंगल आपका 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर SR या RS एक ही बात है, और TR। अब देखो tan 60 की वैल्यू √3, SR जरा ध्यान से समझो। देखो ये पूरा आपका कितना है, h है, कितना है h, जिसमें से ये इतना हिस्सा 7 है, तो ये कितना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो भाई इतना है ना, पूरा थोड़ी है, ये लगाना है आपको ये, तो ये होगा पूरा कितना था h। इस h में से इस हिस्से को माइनस कर दो, इस हिस्से को माइनस कर दो, मतलब ये हो गया आपका h और -7, h -7। तो SR की जगह लगाएंगे आप h -7 और TR कितना होगा, ये x √3। फर्स्ट इक्वेशन से लगाएंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 7 मीटर, तो √3 इज इक्वल टू h -7 ओवर 7 इंटू कर देंगे, 7 √3 इज इक्वल टू h -7, 7 को इस साइड ले आएंगे, 7 + 7 √3 इक्वल टू h इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1। ये आपकी हाइट आ जाएगी, ये आपकी हाइट आ जाएगी किसकी, आपके टावर की, है ना। ये जो आपका केबल टावर था, केबल टावर की आपकी हाइट आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। होपफुली सारी बातें क्लियर हो रही हैं, आप सबको समझ आ रहा होगा आप सबको। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। शिप वाले क्वेश्चन, जहाज वाले क्वेश्चन अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा शिप बेस्ड है। क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between them. फिर से
रीड करेंगे एक बार क्वेश्चन को। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। देखो पहले सी लेवल बनाओ भाई, सी लेवल बनाओ। मान लो ये आपका सी लेवल है, ठीक, समुद्र का तल है ना, सी लेवल है। और इस सी लेवल पर एक, ये आपका कौन हो गया भाई, ये आपका एक लाइट हाउस हो गया। ये आपका कौन हो गया, ये आपका एक लाइट हाउस हो गया। अब क्या कहा गया है आपसे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऑब्वियस सी बात है कि आप नीचे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नीचे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया ना, टॉप से। आप कहां पर हो, आप टॉप पर हो। कहां पर हो, टॉप पर। यहां से आप देख रहे हो डिप्रेशन एंगल बन रहा है, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री। एंड इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस के एक ही तरफ है, दोनों के दोनों शिप कैसे हैं, लाइट हाउस के एक ही तरफ है और एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं। तो मैं मान लूं कि, मान लो एक शिप ये है ए और एक शिप ये है बी। अब यहां से देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से बनेंगे, लेकिन भाई साइड ऑफ ऑरिजेंटल भी तो चाहिए होता है, ऑरिजेंटल साइड चाहिए होती है। तो ऑरिजेंटल साइड बना देता हूं मैं। मान लीजिए ये हमारी ऑरिजेंटल साइड है, मान लीजिए ये हमारी ऑरिजेंटल साइड है, ये मैंने बना दी कुछ इस तरीके से ऑरिजेंटल साइड। अब आप ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, है ना, क्या कि एक 30 है और एक 45 है, यानी कि ये एक 30 डिग्री का है और एक 45 डिग्री का है। कितने का है, 45। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला आपका 45 हो जाएगा और ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका लाइट हाउस है ये 75 मीटर हाई है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों ही शिप, इनके बीच डिस्टेंस क्या है, इन दोनों ही शिप के बीच की डिस्टेंस क्या है। मान लो कि ये शिप की डिस्टेंस मैंने मान ली x, जरूरत आपको इसकी भी पड़ेगी, इसलिए आप इसे y मान लीजिए। क्या मान लीजिए, y। ये a, ये b, ये c और इसको मान दिया मैंने d। लिखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। इन द फिगर CD is a lighthouse of 75 meter height and A and B are two ships, one behind another. Suppose AB is equal to x meter and BC is y meter. Then जो AC होगा वो हो जाएगा x प्लस वाई। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल में लगाएंगे। इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD में एंगल 45 है, tan 45, परपेंडिकुलर आपका CD है, अपॉन बेस आपका BC है। tan 45 की वैल्यू 1, CD की वैल्यू 75 और BC आपका y था। मीन्स टू से y इज इक्वल टू आपका आ गया 75 मीटर। चलिए इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दें आप।
सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में देखेंगे, परपेंडिकुलर आपका CD है, बेस आपका x प्लस वाई हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD ओवर AC। tan 30 की वैल्यू आपकी 1/√3, CD 75, AC आपका दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, AB प्लस BC, 1/√3 75, AB x प्लस वाई। y की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1/√3 इक्वल टू 75 ओवर x फाइंड करना है आपने, y की वैल्यू 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, x फाइंड करेंगे 75√3, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये डिग्री नहीं है भाई, है ना, ये डिग्री नहीं समझिएगा आप लोग, ये डिग्री नहीं है, -75, x इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लें, √3 -1, चाहे तो यहीं छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपका आंसर होगा। ठीक, आई होप समझ आ रहे होंगे आप सबको, है ना। बहुत अच्छी तरह से वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। एक ही कॉन्सेप्ट था, दो ट्राइंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल से वैल्यू निकालनी है, दूसरे ट्राइंगल के अंदर पुट करनी है। और फिर से कह रहा हूं, बिल्कुल करेक्ट फिगर बनाइएगा, सारा क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अगली वीडियो में फिर आपके साथ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। अब अगली वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आए हैं, जहां आपको प्रूफ करने के लिए कही जाएंगी बातें, है ना। तो जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।